पहली बार एके ब्रांड हाउस लाया है ब्रांडेड कपड़ों का सबसे बड़ा सेल। इस रमजान के मौके पर भिवंडीकर्स के लिए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों का सबसे बड़ा सेल लगेगा, जिसमें जेंट्स, लेडीज और बच्चों के कपड़ों के साथ ही मिलेंगे आपको होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी आइटम्स और भी बहुत कुछ। 7 मार्च जुम्मा से तस्लीमा मैरिज ग्राउंड में भिवंडी का सबसे बड़ा सेल, विजिट जरूर करें। 7 साल पहले कल्याण अहमदनगर हाईवे पर बस हादसे में जख्मी हुए शख्स को 1,40,40,00,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। बताया गया कि 7 साल पहले लग्जरी बस के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस में बैठे मुसाफिर को हाथ गंवाना पड़ा था और इस मामले में कोर्ट ने बस मालिक और इंश्योरेंस कंपनी को मिलकर पीड़ित को 1,40,40,00,000 रुपए मुआवजा देने का ऑर्डर जारी किया। उल्लासनगर में नकली मसालों की कंपनी पर मारा गया छापा। खबरों के मुताबिक यहां पर बड़े पैमाने पर ब्रांडेड मसालों के नाम में कमी ज्यादती कर नकली मसाले बनाए जा रहे थे, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने कंपनी पर छापा मारा और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मजीद जांच की जा रही है। महाराष्ट्र म्यूनिसिपल इलेक्शंस अक्टूबर के बाद होने के इम्कानात। 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में म्यूनिसिपल इलेक्शंस की सुनवाई होगी और फैसला किया जाएगा। कॉर्पोरेशन इलेक्शंस की तैयारियों के लिए कम से कम 100 दिनों का वक्त दरकार होता है, इसलिए अंदाजा लगाया गया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस अक्टूबर के बाद ही हो सकते हैं। भिवंडी के फेनी गांव में कल रात स्टेम कंपनी का पानी सप्लाई करने वाला पाइप अचानक फट गया, जिसकी मरम्मत की जा रही है और इस वजह से आज शहर के कई इलाकों में पानी सप्लाई बंद रहा और मरम्मत के काम की वजह से 1-2 दिनों तक पूरे शहर में पानी का प्रेशर कम हो सकता है, इसलिए सभी से पानी संभाल कर इस्तेमाल करने की अपील की गई। भिवंडी में अवैध प्लास्टिक पर की गई कार्रवाई, दुकानदार पर 5,000 रुपयों का जुर्माना। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के पर्यावरण विभाग ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में चाविंद्रा रोड स्थित एक दुकान पर छापा मारा गया और 2,500 किलो अवैध पॉलीथीन बैग बरामद किए गए और दुकानदार पर 5,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया। हारिस कलेक्शन, रमजान ईद पहने एक्सक्लूसिव मेंस वेयर फ्रॉम हारिस कलेक्शन। यहाँ आपको हर ओकेजन के लिए कुछ यूनिक और एलिगेंट मिलेगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। फॉर्मल स्मार्ट लुक से लेकर कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी या फिर शादी के लिए शेरवानी, सदरी या फिर सूट लेना है तो हारिस कलेक्शन जरूर विजिट करें। यहाँ कट पीसेस भी अवेलेबल है, तो देर किस बात की है। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन के लिए विजिट करें हारिस कलेक्शन। भिवंडी के गौरीपाड़ा इलाके में मनपा द्वारा अवैध बांधकाम पर की गई तोड़क कार्रवाई। जानकारी के अनुसार 2 भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और एक भाई पर अवैध तरीके से जमीन बेचने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इस जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर मनपा द्वारा बुलडोजर की मदद से तोड़क कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से शहर में अवैध कंस्ट्रक्शन करने वालों में हड़कंप मच गया है। भिवंडी के तलोली नाका स्थित कपड़े के गोदाम में लगी भयंकर आग की लपटों ने पूरे गोदाम को जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद यहां दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग लगने का कारण अब तक सामने नहीं आया है और फिलहाल किसी के जख्मी होने की भी कोई खबर नहीं मिली है। भिवंडी महानगर पालिका की पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। बताया गया कि इस मोटरसाइकिल से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते मोटरसाइकिल में आग लगना शुरू हुई। वहां मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए पानी डालकर आग को बढ़ने से रोक दिया, लेकिन वक्त पर अगर लोगों ने आग नहीं बुझाई होती तो आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग जाती और एक बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे के बाद मनपा के पार्किंग एरिया की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। भिवंडी मनपा के ई टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई। बताया गया कि मनपा की तरफ से मुख्तलिफ कामों के लिए ई टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन आरोप है कि कुछ मनपा के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से ई टेंडर की शर्तों में बदलाव किए गए हैं, जिससे कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंच रहा है। इस मामले में पत्र लिखकर सख्त जांच की मांग की गई।
भिवंडी में क्रिकेट खेलते समय हुई कहासुनी में कुछ लोगों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। खबरों के मुताबिक पीड़ित अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी उसकी आरोपियों के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने लकड़ी के डंडे से पीड़ित की पिटाई कर दी, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।